Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक को फिलहाल रिहा करने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जेल के नियमों के मुताबिक उनकी अब तक करीब 24 बार मेडिकल जांच हो चुकी है। रिपोर्ट में ये सामने आया कि वांगचुक पूरी तरह फिट हैं। उन्हें बस डाइजेशन की दिक्कत थी और एक संक्रमण हुआ था जिसका इलाज कर दिया गया है, यानी सेहत के आधार पर रिहाई का मामला नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस तरह की सामान्य मेडिकल दिक्कत को अपवाद मानकर रिहाई दे दी गई तो आगे बाकी लोग भी इसी आधार पर रिहाई की मांग करने लगेंगे। इसीलिए इस आधार पर छूट नहीं दी जा सकती। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2025 में सितंबर के महीने में लद्दाख में बड़े प्रदर्शन हुए थे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग थी। उस दौरान प्रदर्शन हिंसक हुए जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसी के बाद सोनम वांगचुक को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। तब से वे जोधपुर जेल में बंद हैं। वांगचुक के रिहाई के लिए कोर्ट में मामला चल रहा था। पिछली सुनवाई में जस्टिस वराली ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी और निरुद्धि यानी डिटेंशन पर दोबारा विचार करने की बात कही थी। दूसरे जज ने भी उस पर सहमति जताई थी। इसके बाद उनकी मेडिकल जांच एम्स जोधपुर में कराई गई और रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। वांगचुक की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की ओर से आवेदन देकर स्पेशल डॉक्टर से जांच की मांग की थी। जांच हुई और रिपोर्ट आई और कोर्ट के सामने रखी गई। रिपोर्ट के आधार पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन कारणों से वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था वे अभी भी कायम हैं। इसीलिए सिर्फ स्वास्थ्य के आधार पर रिहाई नहीं दी जा सकती। सरकार का साफ कहना था रिहाई ना ही संभव है और ना ही उचित। अब सरकार की दलील भी समझ लीजिए। पिछली सुनवाई में वांगचुक की तरफ से कहा गया था कि सरकार की आलोचना करना और विरोध दर्ज करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। ऐसे विचारों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जा सकता। इसके जवाब में केंद्र सरकार और लेह प्रशासन ने 2 फरवरी को कोर्ट में दावा किया कि वांगचुक चाहते थे कि लद्दाख में नेपाल और बांग्लादेश जैसे आंदोलन और हिंसा हो। सरकार ने यह भी कहा कि वांगचुक ने केंद्र सरकार को देम यानी वो कहा जो अलगाववादी सोच को दिखाता है। सरकार का तर्क था कि अस और देम की भाषा ही एनएसए लगाने के लिए काफी है। कोर्ट में कहा गया कि कोई हम और वो नहीं है, हम सब भारतीय हैं। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि वांगचुक ने युवाओं खासकर जेनजी को सिविल वॉर जैसे हालात में शामिल होने के लिए उकसाया। इन सब दलीलों के बीच 11 फरवरी को फिर सुनवाई हुई। मेडिकल रिपोर्ट सामने थी। सरकार का रुख साफ था और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वास्थ्य के आधार पर रिहाई का मामला नहीं बनता। इसीलिए वांगचुक को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, वांगचुक की सेहत ठीक बताई गई है। सरकार अपने पुराने आरोपों पर कायम है और कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।